अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे घर में होने लगी है दावत और इस दावत पे मैं क्या क्या बनाने लगी हूँ, कैसे कैसे बनाने लगी हूँ, तो उसके लिए मेरे साथ रहें और वीडियो को देखते रहें। सबसे पहले गजरेले के लिए मैंने दूध रख दिया है और साथ में मैं कोफ्ते फ्राई कर रही हूँ, यानी कि हम बनाने लगे हैं गजरेला और कोफ्ते। गजरेले की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैंने डाली हुई है पहले ही। और कोफ्तों के लिए मैंने सबसे पहले 1 कप ऑयल ले लिया है, उसमें मैंने मेथी दाना डाल के कड़कड़ाया है। 2 मैंने बड़ी प्याज ले ली थी, जिनको मैंने पीस लिया था और वो मैंने अब इसमें शामिल कर दी हैं। थोड़ी सा इस प्याज को हम पकाएंगे। पकाने के बाद 2 टेबल स्पून अब मैं इसमें धनिया पाउडर का शामिल करूँगी। साथ ही अब मैं इसमें मज़ीद मसाले ऐड करूँगी, जो कि है लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। मसाले को थोड़ा सा मैं भून लूँगी और साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मिला दूँगी, ताकि हमारे शोरबे का बेहतरीन कलर आ जाए। ये है घर का जमा हुआ बेहतरीन दही। अब मैं इसमें मसाले में शामिल करूँगी हाफ़ कप दही, और दही डाल के अब हम इस मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी भी शामिल किया है। अब इसकी भुनाई करेंगे। जब हमारा सालन अच्छे से भुन जाएगा, इसमें हम कोफ्ते डालेंगे और जितना हमें शोरबा रखना है उतना पानी डालेंगे। इसके बाद हम इसको दम वाली आंच पर ढक कर रख देंगे, यहाँ तक कि हमारा शोरबा बेहतरीन तैयार हो जाएगा। अब हम बनाने लगे हैं मटर पुलाव। उसके लिए मैंने 1 कप तेल ले लिया है, उसमें स्लाइस मैंने 1 अनियन कट करके डाली है। अब इसको मैं थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने दूँगी और साथ ही दूसरी तरफ मैं 1 टेबल स्पून साबित धनिया और 1 टेबल स्पून सौंफ डालकर कूट लूँगी। जब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तो इसमें मैं ये साबित धनिया और सौंफ जो मैंने कूटी थी ये शामिल कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरे का शामिल करूँगी और थोड़ा सा मैं अब इसको मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें गरम मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैंने 1 टुकड़ा दालचीनी का ले लिया है, थोड़ा सा साथ में पानी भी शामिल कर दिया है, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्चें और लौंग। साथ में मैंने 1 चिकन क्यूब इसमें ऐड किया है। चिकन क्यूब हो या पुलाव क्यूब हो, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और 1 कप मैंने इसमें दही का शामिल कर दिया है। अब इस मसाले को मैं थोड़ा अच्छी तरीके से भूनूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढककर थोड़ा सा 5 मिनट पकाऊँगी। 2 हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, आप चाहें तो काट के भी ऐड कर सकते हैं और साबित भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें मटर डालूँगी। मटर डाल के इसको मैं ढक कर रख दूँगी, यहाँ तक कि हमारे मटर थोड़े से गल जाएँ। साथ ही क्योंकि शाम का वक्त था, तो हमने गोलगप्पे मंगा लिए और अब हम गोलगप्पे खाएंगे ज़रा मज़े ले लेके, और उसके बाद फिर से दोबारा मैं अपने पुलाव की तरफ आ जाऊँ। पुलाव का मसाला मेरा रेडी है। इसमें अब मैंने ऐड करने हैं चावल। चावल मैंने 3 कप भिगो दिए थे, आप समझ लें 1 किलो के करीब। 15 से 20 मिनट मैंने इनको भिगोया था और अब मैंने इनको इस मसाले में ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी डाला है, 2 टेबल स्पून मैं इसमें नमक का शामिल करूँगी, और जब तक पानी खुश ना हो जाए इसको तेज़ आंच पे पकाऊँगी। बस जब हमारा इतना पानी रह जाएगा, तो मैं इसको ढक कर दम वाली आंच पर रख दूँगी, और जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, तो मैं इसमें गरम मसाला पाउडर और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और अजवाइन डाल दूँगी खुशबू के लिए। अब इसको मैं मज़ीद 5 मिनट के लिए ढक के तवे के ऊपर रख दूँगी, ताकि हमारे चावल नीचे से लगे ना। देखिए जी, मज़ेदार हमारी सलाद, रायता, चिकन के कबाब सब रेडी हैं। चिकन के कबाब की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। कोफ्तों का सालन और मटर पुलाव, ज़बरदस्त किस्म की मेज़ हमारी लग चुकी है। गजरेला इंशाल्लाह जब हम मीठा खाने लगेंगे तब निकालूंगी। मेरी दावत की डिशेज़ आपको पसंद आई हों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।